हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे 8वें स्कंद का शीर्षक भगवान यज्ञ द्वारा स्वयंभू मनु की रक्षा और भगवान हरि द्वारा गजेंद्र मोक्ष। स्वयंभू मनु स्वभाव से ही इंद्रिय भोगों से अनासक्त थे, इसलिए उन्होंने उचित समय आने पर अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी धर्मपत्नी सुतपा के साथ सुनंदा नदी के तट पर स्थित वन में निवास करने लगे। स्वयंभू मनु ने 100 वर्ष तक एक ही पैर पर खड़े होकर घोर तप किया। इस दौरान वे भगवान की स्तुति में यह प्रार्थना करते थे, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव इस संसार की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, फिर भी परंतु उन्हें कोई भी देख नहीं पाता। लेकिन भगवान को देखना नहीं देख पाने का अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि भगवान नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के सुहृद मित्र हैं। क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा हुआ है, सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में भगवान सदैव अपने दिव्य भक्त शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव छूते रहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। संपूर्ण मानव जाति के परम गुरु के रूप में भगवान ने धर्म के सदपथ की स्थापना की और एक ही साथ अपनी मधुर लीलाओं द्वारा हमारे चित्त को आकर्षित किया है। इसलिए इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमलों के आश्चर्य के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। जिस समय स्वयंभू मनु ध्यान अवस्था में लीन इन प्रार्थनाओं को गा रहे थे, उस समय भूख से व्याकुल राक्षसों और असुरों ने उन्हें खाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र में जन्म लेने वाले भगवान यज्ञपति ने जब यह देखा कि वे अपने पुत्रों यमों तथा अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए, जिन्हें देखते देखते उन पर सब राक्षसों और असुरों का वध कर दिया। तत्पश्चात भगवान यज्ञ ने इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्गलोक पर स्वर्ग पर राज्य करने लगे। अग्नि के पुत्र सवारोचिष दूसरे मनु बने। उनके राज्यकाल के दौरान भगवान यज्ञ के पुत्र रोचन ने इंद्र पद को स्वीकार किया। महर्षि वेदशिरा ने अपनी पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान के अवतार श्री विभु को जन्म दिया। भगवान विभु ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया और 88,000 ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी और दिव्य प्राप्त करने का मार्ग सिखलाया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु बने और सत्यजित को स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इस मनवंतर में भगवान विष्णु धर्म और उनकी पत्नी सूनरुता के पुत्र बनकर प्रकट हुए। उनका नाम हुआ सत्यसेन।
भगवान सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत की सहायता से प्राणियों को कष्ट देने वाले समस्त पाप योनि, यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेत आदि का वध किया। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्र पद प्रदान किया। इनके राज्यकाल के दौरान भगवान विष्णु हरिमेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की और उसकी कथा इस प्रकार है। स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकूट पर्वत अत्यंत विशाल है। उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई तीनों 10,000 योजन की है। उसकी 3 प्रमुख चोटियाँ ठोस लोहे, चांदी और सोने से बनी हैं। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा यह पर्वत अत्यंत रमणीय है और इसकी असंख्य अन्य चोटियाँ नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झाड़ियों तथा झरनों से युक्त हैं। यह पर्वत बहुमूल्य रत्नों तथा खनिजों का भंडार भी है। चूंकि इस पर्वत की तलहटी निरंतर क्षीर सागर की लहरों से धुलती रहती है, इसलिए वहां प्रचुर मात्रा में मरकत मोती पाए जाते हैं। उच्च लोकों के निवासी जैसे सिद्धगण, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं एवं अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएं करते हैं और इस प्रकार यह पूरा परिवेश हंसी ठट्ठों की ध्वनि से गूंजता रहता है। त्रिकूट पर्वत की घाटियों में असंख्य वन्य पशु निवास करते हैं और यहाँ स्थित देवताओं के उद्यानों में विविध प्रकार के पक्षी अपनी चहचहाहट से वातावरण को अत्यंत मनोहारी बना देते हैं। इस पर्वत पर अनेक नदियां भी हैं जिनके तट रेती जैसे महीन रत्नों से आच्छादित रहती है। यहाँ बने सरोवरों का जल अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी है। जब देवताओं की पत्नियां इन में स्नान करती हैं, तो इनका जल और वायु दोनों उन स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध से महक उठते हैं और पूरा वातावरण रमणीय बन जाता है। त्रिकूट पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान है। यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं यहाँ आकर खेलती हैं। यह उद्यान हर प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्षों से भरा हुआ है, जिससे यहाँ विचरण करने वाली मधुमक्खियां, भौरे उनका रसपान करके सदैव मदमस्त रहते हैं। यह उद्यान इनके गुंजन तथा अन्य पक्षियों की मधुर बोलियों से संगीतमय बना रहता है। उद्यान के बीचों-बीच एक विशाल सरोवर है जो चमकदार सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और उनमें हंस, कारंडव, बगुले तथा अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। चूंकि सरोवर का जल उसमें तैरने वाली मछलियों और कछुओं की गति से हिलता-डुलता रहता था। जल की सतह पर बिखरा हुआ कमल पुष्पों का पराग अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। इस सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वह वहां निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। एक दिन वह अपनी हथनी पत्नी और बच्चों के साथ उस सरोवर में विहार करने के लिए निकला। उन्मत्त होने के कारण वह मार्ग में उगे अनेक पौधे, झाड़ियां, झाड़ियों और वृक्षों को अपने पैरों तले रौंद रहा था। गजेंद्र के आगमन की गंध मिलते ही वन के सारे खूंखार जानवर जैसे शेर, चीते, सरब तथा बड़े-बड़े सांप आतंकित होकर भाग खड़े हुए और फलस्वरूप छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन आदि निर्भय होकर वन में विचरण करते हुए मन ही मन में गजेंद्र को धन्यवाद देने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुंह से मदिरा बाहर बह रही थी। नशे में चूर होने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। प्यास से व्याकुल थके हुए गजेंद्र ने जैसे ही उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश करके स्नान किया, उसकी सारी थकान दूर होगी। उसके स्वच्छ अमृतमय जल को पीकर, जिसमें कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था, गजेंद्र पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और उसने अपने मन और शरीर में एक नवीन शक्ति का अनुभव किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान से अभाव में पुरुष और अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नियों तथा बच्चों से ज्ञान के अभाव में क्या आ गया? बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपनी सूंड में जल भरकर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। विधाता की इच्छा से उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से उद्विग्न हो गया। जल के नीचे तैरकर आते हुए उसने एक ही झपटे में गजेंद्र की टांग को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच ली। यद्यपि गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था और उसने मगरमच्छ के जबड़ों से अपनी टांग को छुड़वाने की भरसक प्रयत्न किए, पर वह बुरी तरह से विफल रहा। उसे इस संकटपूर्ण स्थिति में उनकी पत्नियां अत्यंत कातर स्वर में रोने लगी। गजेंद्र के साथी हाथियों ने उसे पीछे से पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की अदम्य
शक्ति के सामने वे गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में 1000 सालों तक युद्ध चलता रहा। गजेंद्र मगरमच्छ को जल से बाहर खींचने और मगरमच्छ गजेंद्र को जल के भीतर खींचने की कोशिश कर रहा था। वहां उपस्थित देवगण अचंभित होकर इस स्पर्धा को देखने लगे। अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात गजेंद्र की मानसिक और शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी, जबकि जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। अपने क्षेत्रों से बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था। बलवान होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए गजेंद्र समझ गया कि वह अपनी शक्ति के बल पर मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु का विचार करके वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक वह अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। चूंकि मेरे जीवन में यह विपदा विधाता के इच्छा से ही आई है, इसलिए अब मुझे परम भगवान जी का सहारा लेना चाहिए और जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उनके पीछे अथक दौड़ता रहता है। परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उसे हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान का ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा कि मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व हैं तथा और हर सृष्टि में पूर्णतम है। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और मैं इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा में सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है, तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे हैं। हे भगवान, आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कार्य को देखते हैं। आपके निर्देशन और अनुमति के बिना जीवात्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुख भोग करना चाहता है, लेकिन जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। चूंकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है, इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में परमात्मा के रूप से विद्यमान हैं और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप ना केवल इस वर्तमान संकट से अपितु संसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों पर मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। मैं जानता हूँ कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुओं की मांग नहीं करते। परंतु इस विकट स्थिति में फंसे होने की वजह से मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त हो भी जाता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है, फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग? मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की ये परतें नष्ट हो जाएँ और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। यद्यपि इस सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएँ अर्पित कर रहा था, वह नहीं जानता था कि वास्तव में व्यक्ति कौन है। उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो इस सृष्टि का परम नियंता और अधिकारी है। चूँकि गजेंद्र ने किसी भी देवता को सहायता के लिए नहीं पुकारा, इसलिए उनमें से कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया और वो सब दूर से खड़े होकर तमाशा देखते रहे। सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की विकट परिस्थिति को समझ गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे। यदि देवता चाहते तो गजेंद्र की सहायता कर सकते थे, परंतु चूंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा, इसलिए उसने स्वयं को अपमानित अनुभव किया उन्होंने और आगे नहीं आए। भगवान के वहां प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और भगवान जी से क्षमा की अपेक्षा करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते हुए भगवान नारायण को देखा, तो वह प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का
अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया। भगवान को वह पुष्प अर्पित करते उसने कहा, "हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ।" तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ की पीठ से नीचे उतर गए और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। और तब सब देवताओं की आंखों के सामने उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। भगवान और गजेंद्र दोनों पर पुष्प वृष्टि करके देवतागण भगवान की इस उदार लीला का यशोगान करने लगे। स्वर्ग लोकों में ढोल और नगाड़े बज उठे। गंधर्व स्त्रियां, पुरुष उल्लसित होकर गाने और नाचने लगी और सिद्ध एवं चारण भगवान की स्तुति करने लगे। देवल मुनि ने गंधर्व राज हुहु को मगरमच्छ बनने का शाप दिया। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः स्वरूप अपना प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वह कृतज्ञता वश भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और उनकी महिमाओं का बखान करते हुए उनकी स्तुति करने लगा। वह अब सब प्रकार के पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में उसने भगवान जी की परिक्रमा की और उन्हें पुनः प्रणाम करने के पश्चात वह अपने गंधर्व लोक में लौट गया। पूर्व जन्म में गजेंद्र यानी कि द्रविड़ देश यानी कि दक्षिण भारत में पांड्या देश का राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। अपने पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर राजा इंद्रद्युम्न ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और मलय मलय पर्वत की घाटियों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। एक समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। उस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने मौन व्रत किया हुआ था और वे आनंद में निमग्न वे ध्यान अवस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई भी आभास नहीं था कि आश्रम में कौन आया। राजा को मौन बैठकर देखकर मुनि को लगा कि जैसे मानो राजा उसकी आवभगत से बचने के लिए ध्यान करने का ढोंग रचा रहा है। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा से बोले, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है। इसलिए इसके इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि और तथा मौन रहता है। महाराज इंद्रद्युम्न को शाप देकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान का भक्त होने के नाते राजा ने इस शाप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। यद्यपि शापवश उन्हें अगले जीवन में एक हाथी का शरीर प्राप्त हुआ पुनः परंतु पूर्व जन्म में की गई भक्ति के प्रभाव से उन्होंने भगवान की पूजा और प्रार्थना करने की पूरी पूरी पद्धति से ही सही तरीके से याद रही। भगवान को स्पर्श होने से गजेंद्र तत्क्षण समस्त भौतिक बंधनों एवं तमोगुण से मुक्त हो गया और उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात भगवान विष्णु के ही समान चतुर्भुज रूप। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहां उपस्थित लोगों के समक्ष आनंद पूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। भगवान हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप इस त्रिकूट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर इस सरोवर पर क्षीर सागर के बीच स्थित मेरे सुखदायी धाम श्वेत द्वीप पर मेरे विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे श्री वत्सचिन्ह कौस्तुभ मणि, मेरी वैजंती माला, मेरी कौमुदक की गदा, मेरे सुदर्शन चक्र, मेरे 5 जन्य शंख, मेरे वाहन गरुड़ और मेरे विभिन्न अवतारों और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएँगे, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएँगे। यदि मेरे भक्त प्रातः सुबह उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएँगे, तो मैं उन्हें जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करूँगा। यह कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।